हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीषा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पार्ट सेकंड। पिछली वीडियो में हमने आधा चैप्टर कवर किया था ऑलमोस्ट। उसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर तक पढ़ा था। तीनों हमने स्टेट्स अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ी थी गैसियस स्टेट। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम चलिए देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। फर्स्ट इसमें सब टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड देन बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज known as interconversion of state of matter। मीन्स हमारा स्टेट है जैसे सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन कंडीशन। अब कंडीशंस क्या क्या होती है इसके चेंजेस की? टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेशर का चेंज होना, या फिर दोनों का एक साथ चेंज होना। ओके, आप समझ रहे हो अब इस बात को? अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डायग्राम पुट किया है छोटा सा। इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट को अगर मेल्ट करेंगे, जैसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड को आप वेपोराइज करेंगे तो वो गैस बन जाएगी। गैस को डिपॉजिट कर देंगे तो वो वापस से सॉलिड बन जाएगा। और यही अगर उल्टा प्रोसेस करें, गैस को कंडेंस कर दो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को फ्रीज़ कर दो तो सॉलिड बनता है, सॉलिड को सब्लिमेट कर दो तो गैस बनती है। ये तीनों का प्रोसेस आपस में ऐसे ही चलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है। वाटर हमारा हो गया लिक्विड। ओके, ये सॉलिड हो गई हमारी आइस। ओके, एंड गैस हो गई हमारी एयर। आइस मेल्ट कर दो, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर को वेपराइज कर दो, एयर बन जाएगा। एयर को डिपॉजिट कर दो, आइस बन जाएगी। वाटर को अगर हम फ्रीज़ कर दे तो आइस बन जाएगी। आइस को हम सब्लिमेट कर दे तो एयर बन जाएगी। एयर को कंडेंस कर दे तो वो वाटर बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है ऐसा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारा कोई भी सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आइस है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मेल्ट किया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट क्या, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए, लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कूल करके, तो उसे या तो फ्रीजिंग कहते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। गेट इट? नेक्स्ट देखते हैं इसमें लेटेंट हीट क्या दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऐसी हिडन हीट होती है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और क्योंकि ये एनर्जी हिडन होती है, वो भी बल्क में, इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहा जाता है। अब ये देखिए, लेटेंट हीट तो हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एक ऐसी हीट एनर्जी जो कि
1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो भी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं पानी में, उसके पार्टिकल्स मूव होने लगते हैं। आपने कभी पानी बॉईल करते हुए देखा है? पानी बॉईल होता है तो उसमें हीट एनर्जी सप्लाई होती है, और जैसे जैसे वो बॉईल होता है उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, वो हिलने लगता है पानी बहुत ज़्यादा। एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक पॉइंट रीच होता है जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फ्रीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर देंगे अट्रैक्शन को तो वो दूर भागेंगे तो वो सब जगह घूम सकते हैं। इस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस बनना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, एक टेम्परेचर आ जाता है, आप पानी को बॉईल करोगे तो भी उसमें एक टेम्परेचर आ जाता है। अगर आप बहुत देर तक बॉईल करते रहोगे तो वो अपना पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देगा। उसके बाद वो गैस बनने लगता है। आपने देखा है पानी में से कितना धुआं उठता है जब वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है? वो इसी वजह से होता है। अगर हम पानी को बहुत देर तक बॉईल करेंगे तो वो एकदम वेपर में कन्वर्ट होके एयर बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से गैस में आएगा। क्यों? देखते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेम एग्जांपल, आप पानी को बॉईल करोगे, ये तो है नहीं कि आपने गैस पे रख दिया तो वो एकदम बॉईल हो जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। और जब वो अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच जाता है वो तब बॉईल होना स्टार्ट होता है। बॉइलिंग भी एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। जिनकी एनर्जी गेन होती है पार्टिकल्स की, वो अपने आप को चेंज करते हैं उस एनर्जी से एक गैसियस स्टेट में। पानी बॉईल होके क्या बनता है? वेपर। सेम थिंग। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने में बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस हमारा है ये, ओके। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 100 प्लस 273, ये बन जाएगा हमारा 373 केल्विन। याद आया आप लोगों को? पिछली क्लास में ऐसा भी कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल्सियस और केल्विन में क्या चीज़ रिलेशन होता है, उनका क्या होता है। हमने लास्ट में पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। एक ऐसी हीट एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। ओके, ये आप लोगों को समझ आया? अब देखिए, हम आगे चलते हैं कंडेंसेशन पे। कंडेंसेशन होता है हमारा गैस टू लिक्विड का, द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड। अब देखिए, हमारी गैस है वो कूलिंग के बाद अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है अपने प्रोसेस में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम में भी बताया था कंडेंसेशन क्या होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। उसको कूल कर दोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन। हमारे जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे जो अर्थ सरफेस से वाटर वेपर जाता है
उससे हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। आपने मे बी 8th में 7th में पढ़ा भी होगा इस चीज़ को कि जो हमारा पानी होता है हमारे ओशियंस में, रिवर्स में, सीज़ में, ये सारा पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा वेपराइज होता है। ये इतना वेपराइज होता है, फिर ये ऊपर जाके थोड़ा कूल डाउन होता है और फिर उससे हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये हीट देखिए क्या है। द हीट रिमूव फ्रॉम सरफेस थ्रू इवेपोरेशन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। वही मैंने आपको बताया, सरफेस से हीट जाती है, ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन के बनती है। दिस प्रोसेस कूल्स द अर्थ्स क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट को वो कूल करती है। क्यों? ऊपर अगर क्लाउड्स होंगे तो थोड़ी हीट कम रहेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा कूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा सब्लिमेशन। अब देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस। अभी तक हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब ये सीधा सॉलिड से हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना या फिर सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। ये हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं, मतलब जो सब्लिमेशन के प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। अब हम देखते हैं अपना फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग से आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ को फ्रीज करना। ओके, अब हम इस चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो वो, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग से आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ को फ्रीज करना। अगर आप पानी को फ्रिजर में रख दोगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। बस वही सिंपल चीज़ इन्होंने समझाई है। टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके या फिर उनका टेम्परेचर कम करके। अगर गैसेस को हम धीरे धीरे कूल करेंगे, उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वह हमारी थोड़ी थोड़ी वाटर फॉर्म में आने लगती है। When a high pressure is applied to gas, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. हमारा अगर जो टेम्परेचर लगा है वो हाई होता है तो वो कंप्रेस हो जाती है गैस, और अगर उसका टेम्परेचर लो होने लगता है तो वो लिक्विफाइड हो जाती है, मतलब वो अपने आप को वाटर में कन्वर्ट कर लेती है। एंड हियर कम्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। Process of conversion of substance from liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization. Evaporation is surface phenomena. अब देखिए हमने ऊपर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, वो भी हमारा लिक्विड से गैस में जा रहा था, बट देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट में वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है, और स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है हमारा जहाँ पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में चेंज होती है तो उसे इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा इवेपोरेशन इफेक्ट होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। लिक्विड कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा।
इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी हीट मिलती है उतना इवेपोरेशन होता है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, विंड स्पीड इंक्रीज़ होती है तो उससे भी इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। अब नाउ हेयर कम्स विद अवर लास्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पे कुछ बताया है कि जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर या 5 फेजेस ऑफ मैटर को डिस्कस किया था बाद में। वो थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में भी हमने अभी तक इसी चीज़ को डिस्कस किया है। 2 नए स्टेट्स आए हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। प्लाज्मा देखते हैं हम। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं, नियॉन साइन के बल्ब्स जो होते हैं, उनमें हमें प्लाज्मा मिलता है। अब हम देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द 5th स्टेट ऑफ मैटर। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके ऊपर स्टडी किया था। बेस्ड ऑन ए स्टडी एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ 5th स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन फिजिस्ट थे। उन्होंने एक स्टडी की थी। उस स्टडी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने एक 5th स्टेट मैटर की प्रिडिक्ट करके रखी थी, जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट का नाम ये रखा गया। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और BEC, इसकी शॉर्ट फॉर्म BEC, is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature। वो ऐसे फॉर्म होती है जो भी हमारी गैस को कूल किया जाता है, बहुत ही कम डेंसिटी वाली गैस को जो कूल किया जाता है बहुत लो टेम्परेचर पे, उसको कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक भी फिनिश होता है। बस ये कुछ क्वांटिटीज़ और सिंबल्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आप एक बार वो देख लीजिए। टेम्परेचर केल्विन में स्टडी किया जाता है, K सिंबल होता है। लेंथ आपको पता है मीटर में होती है, M होता है। मास को किलोग्राम में किया जाता है, kg। वेट को न्यूटन में किया जाता है, कैपिटल N। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में किया जाता है। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में किया जाता है। और प्रेशर को हम करते हैं पास्कल में, जिसे कहते हैं PA। एंड विद दिस आवर चैप्टर एंड्स हेयर। आप इसको भी रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाएँ। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिए, रेड बेल बटन को हिट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।